वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और चलिए अब सबसे अहम सेगमेंट हमारे शो का, जहां पर आपसे राब्ता होता है, आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं, आपको एक्सपर्ट एडवाइस दी जाती है। अभिजीत चौकसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज हमारे मेहमान, जो आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे आपके इन्वेस्टमेंट के सफ़र में। और अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो झटपट नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किए देते हैं। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अपने सवाल भेज सकते हैं आप। और साथ ही यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, जो कि आपको देखना चाहिए, कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल सकते हैं और हम जो है आपके सवालों के जवाब लाइव दिलवाएंगे। अभिजीत, हाय इवनिंग, स्वागत है आपका। और बड़े सारे सवाल आ रहे हैं, लगता है आपकी फैन लिस्ट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और बहुत ही दिलचस्प सा सवाल आया है राम कुमार सिंह जी का। ये 59 साल के हैं और इनके बेटे जो हैं ये लगातार शो देखते हैं हमारा, और आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इनकी एक एफडी है जो मैच्योर होने वाली है मार्च महीने में, ठीक है, अगले साल। और उस पैसे को ये इक्विटी बाजार में म्यूचुअल फंड्स के जरिए लगाना चाहते हैं। अब ये रकम जो है लगभग 10 लाख रुपए है। इस 10 लाख को इनको 15 साल के लिए म्यूचुअल फंड्स के जरिए इक्विटी बाजार में लगाना है। और लगभग 4 स्कीम्स ये मांगना चाहते हैं आपसे। और कितना इकट्ठा हो पाएगा इस 10 लाख में से 15 साल में, ये भी आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो राम कुमार जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद, आपने अपने बेटे की बात सुन ली। ठीक है, ऐसे बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो अपनी एफडी का पैसा इक्विटी बाजार में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो हैट्स ऑफ आपके बेटे को, कांग्रेचुलेशंस यहाँ पर। लेकिन अभिजीत, देखिए कहीं ना कहीं जो 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 नई पीढ़ी है वो दारोमदार अपने हाथ में ले रही है, ठीक है, अपने प्रीवियस जनरेशंस, अपने माता पिता के पैसों को सही मार्गदर्शन देने की, क्योंकि कमाई करने का जरिया है, आपको बस निवेश के विकल्प नहीं पता होते हैं। और देखिए एफडी से बाहर निकलकर अब म्यूचुअल फंड्स के जरिए रास्ता हो रहा है, क्या कहेंगे आप? या हाय, गुड इवनिंग। एब्सोल्युटली। सो ये जो ट्रेंड है मैंने काफी देखा हुआ है, हमारे काफी क्लाइंट्स है जो कि अभी समझ चुके हैं कि हम्म। एफडी जो रिटर्न्स है वो देती है, वो इन्फ्लेशन को भी बीट मुश्किल से कर पाते हैं। तो एक ये माइंडसेट डेवलप हो रहा है, तो ये काफी अच्छी बात है। और राम कुमार जी के केस में मैं एक क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा दैट मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इनके पास ऑलरेडी एक इमरजेंसी फंड है, और ये इनका बफर या इमरजेंसी फंड की एफडी नहीं है जो कि वो तोड़ के स्टॉक मार्केट में डालना चाह रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, लेकिन अगर ये 10 लाख इनकी डिस्पोजेबल इनकम है, एक्स्ट्रा एफडी है जो उन्होंने एक फ्यूचर के लिए रखी थी, अगर वो डालना चाह रहे हैं तो मैं उनको उस तरीके से गाइड करूंगा। उनको इन 4 फंड्स में मैं सजेस्ट करूंगा कि अपना एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। और अभी मार्केट के जो इस पड़ाव पे हम है, इंस्टेड ऑफ एसआईबी मैं उनको एसटीपी प्लान सजेस्ट करूंगा। एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो इस केस में जैसे उन्होंने बताया कि मार्च 2026 में उनकी एफडी मैच्योर हो रही है, तो मार्च 2026 से उनको एक जो 10 लाख एक लिक्विड फंड में निवेश करना चाहिए। और फिर हर महीने उसमें से एटलीस्ट 83,000 फॉर एटलीस्ट 12 महीने के लिए उनको निवेश करना चाहिए। और कैसे उसको हम डिवाइड करेंगे, तो उनको इन चार फंड्स में उनको डिवाइड करना चाहिए। तो एक स्टेबिलिटी के लिए एक एचडीएफसी लार्ज कैप फंड मैंने उनको सजेस्ट करा है। एसबीआई मिड कैप और डीएसपी स्मॉल कैप में वो एटलीस्ट 25% ईच डाल सकते हैं अपने कॉर्पस का। एंड एक थोड़ा ज्यादा 30-35% जितना अमाउंट वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में मैं उनको सलाह दूंगा। तो ये जो एसटीपी करेंगे उनको इस 4 में उनको डिवाइड करना है, इस प्रोपोर्शन में कि 60% लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में जा रहे हैं और बाकी का 40% एसबीआई मिड कैप और डीएसपी स्मॉल कैप में जा रहा है। और अगर ये कर पा रहे तो उनका जो क्वेश्चन था कि उनका जो 15 साल में मुझे लग रहा है वो 45 to 50 लाख जितना कॉर्पस वो अचीव कर सकते हैं, सिर्फ इस एफडी के थ्रू। एंड अगर इसमें ये स्टेप अप कर पा रहा है तो डेफिनेटली इनका कॉर्पस 1 CR तक भी जा सकता है। एटलीस्ट वो 15% स्टेप अप अगर हर साल कर पाएंगे तो। ऑलराइट। अब यहाँ पर क्योंकि आपने उनको किश्तों में पैसे डालने के लिए कहा है, तो जब वो किश्त अब तो वो एक एक चरण में डालेंगे पैसा, एक साथ तो नहीं डालेंगे, या आपको लगता है कि एक साथ 4 स्कीम्स में डाल दें, या रुक रुक के डालें? नहीं, एब्सोल्युटली उनको रुक रुक के डालना चाहिए। इसके लिए मैंने उनको एसटीपी सजेस्ट करा है। तो उससे क्या होगा दैट अगर मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है आने वाले दिनों में, तो वो पूरी वॉलेटिलिटी डाइजेस्ट हो जाएगी और उनका ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर, सो बाय मार्च 2027 तक उनका काफी सारा कॉर्पस इन्वेस्ट हो चुका होगा। ओके। तो एसटीपी के लिए पैसा सेविंग्स अकाउंट में ही रखें, या आप लिक्विड फंड रेकमेंड कर रहे हैं?
या सेविंग्स अकाउंट या फिर एक एचडीएफसी लिक्विड फंड है, वो आपको एक मोरलेस सेविंग्स अकाउंट के जितना सिमिलर ही रिटर्न्स देता है, तो वो दोनों में रख सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट में से तो आप किसी भी फंड्स में पैसे डाल सकते हैं, किसी भी स्कीम में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी एक फंड हाउस का लिक्विड फंड लेते हैं अभिजीत, तो उसे ही एएमसी का, उसी ही फंड हाउस के फंड में डालना होगा पैसा। या अगर मान लीजिए एचडीएफसी लिक्विड फंड आप रेकमेंड कर रहे हैं, तो उस लिक्विड फंड से हम क्या कोटक में एसआईपी डाल सकते हैं, या जहां जहां आपने रेकमेंड किए वहां डाल सकते हैं? हाँ, मतलब उसमें से विड्रॉ करके फिर उनको हर महीने उनको एक ओके। अमाउंट विड्रॉ करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एचडीएफसी लिक्विड फंड में 10 लाख डाला है, फिर उनके एसटीपी के हिसाब से अगर हर महीने उनका जो अमाउंट विड्रॉ के उनके खाते में आता है, तो फिर वहां से वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन 4 फंड्स में। ओके, ऑल राइट। तो सेविंग्स अकाउंट में तो आपका पैसा आएगा जब आप फिक्स डिपॉजिट निकालेंगे उसको, उसके बाद आपको लिक्विड फंड में वो डालना पड़ेगा पैसा, और एक एक किश्त जब जब आप म्यूचुअल फंड में डालना चाहेंगे, जिस स्कीम में डालना चाहेंगे, लिक्विड फंड से वो किश्त जो है आपके सेविंग्स अकाउंट में आएगी, और वहां से आपकी एसटीपी जो है वो कटेगी। अब ये अदला बदली में टैक्स कितना लगेगा, और पैसा मेरा अगर जाएगा टैक्स में क्या? इसमें टैक्स इम्पैक्ट करीब 15% जितना आएगा, तो ये टैक्स इम्पैक्ट वो अवॉइड कर सकते हैं अगर वो सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखे तो। हम्म। हाँ, तो ये बेहतर होगा ना, क्योंकि लिक्विड फंड में आपका पैसा है तो मतलब आपको विद इन 6 महीना मैक्स पकड़ रही हूँ मैं विंडो, वैसे तो आपको 3 महीने के अंतराल में जितना जल्दी हो सके डाल देना चाहिए पैसा, इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन आप जो है सेविंग्स अकाउंट से लिक्विड फंड में जाएंगे, लिक्विड फंड में फिर आप विद इन 3 मंथ्स पैसा निकाल देंगे, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको टैक्स का एक एंगल से बचना चाहिए शायद, इसीलिए सेविंग्स अकाउंट बेहतर हो सकता है। बहरहाल स्कीम्स तो आपने बता दी हैं। अब क्योंकि इनके बेटे के हाथ में बागडोर है, तो वो इक्विटी ओरिएंटेड अप्रोच यहाँ पर अपना रहे हैं। लेकिन अगर कोई इतना जोखिम नहीं लेना चाहता है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो अभी भी अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं अभी चीज फिक्स डिपॉजिट में, और फिक्स डिपॉजिट का पैसा मैच्योर हो रहा है तो वापस से उसको बढ़ा देंगे, है ना, वो रिन्यू कर लेते हैं अपनी फिक्स डिपॉजिट। तो अब ऐसे में अगर उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही है, उनको लग रहा हो कि इक्विटी में बहुत जोखिम हो सकता है, भाई हमारी तो जीवन भर की हम नहीं डाल सकते इतना पैसा, तो क्या थोड़ा सा इक्विटी में डाल दें, थोड़ा सा फिक्स डिपॉजिट में रख लें, थोड़ा सा सोने में डाल दें, ऐसा कुछ करना चाहिए? एब्सोल्युटली, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में का अज्यूम करा था कि इनकी ये जो 10 लाख की पूंजी है, इनका इमरजेंसी फंड है, इनका सिर्फ एक एब्सोल्यूट पूंजी नहीं है। तो लेकिन अगर उनको डाइवर्सिफाई करना है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 10% जितने की वो गोल्ड बीज ले सकते हैं। गोल्ड बीज जो है वो निपॉन के अवेलेबल है, कि जो गोल्ड प्राइसेस मिमिक करते हैं। तो 10% जितना जो कॉर्पस है वो गोल्ड बीज में रख सकते हैं, बाकी का एटलीस्ट 15% एक डेट फंड में, लॉन्ग टर्म डेट फंड में वो डाल सकते हैं, एंड बाकी का जो 60-65% का अमाउंट है वो इसमें वो निवेश कर सकते हैं। ओनली बिकॉज उनका जो होराइजन है वो 15 साल का है, मैं उनको इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर सजेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इनके जो पिताजी हैं वो किसान हैं, लेकिन वो सीनियर सिटीजन भी हो जाएंगे, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जैसा कुछ रेकमेंड करना चाहेंगे आप? हाँ, करेक्ट, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर वो उसमें एटलीस्ट 20-25% जितना पार कर रहा है, तो उनमें उनको एक एडिशनल इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो वो भी मैं सजेस्ट करूंगा उनको। करेक्ट। चलिए राम कुमार जी, आपको सभी एंगल से हमने सलाह देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सवाल हो तो आप हमें फिर से अपना सवाल भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शिवाजी नाथे जी का सवाल मैं लूंगी। इनकी उम्र 38 साल की है, इन्होंने अपने लिए कुछ फंड्स इकट्ठा कर रखे हैं, और 15 साल में कितना कॉर्पस इनका खड़ा होगा वो जानना चाहते हैं। ग्रो ऐप के जरिए इन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है सभी फंड्स में। तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, स्मॉल कैप है, निपॉन इंडिया का, एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी है, जेएम का फ्लेक्सी कैप है। टोटल एसआईपी इनकी चल रही है 6,700 रुपए की, और 25% का स्टेप अप भी ये करने के लिए इच्छुक हैं, अभी कर भी चुके हैं और भी करेंगे। करेक्ट। तो ये 25% स्टेप अप, ये बहुत ही बढ़िया स्टेप है। अगर ये कंसिस्टेंटली कर पा रहे हैं, तो उनकी जो फाइनल इम्पैक्ट आएगा कॉर्पस पे, वो बहुत मैसिव आता है। उनके फंड मिक्स के हिसाब से मैं उनको दो मेजर चेंजेस बताऊंगा। एक तो है कि वो एक फ्लेक्सी कैप फंड शामिल करे। सो इंस्टेड ऑफ जेएम फ्लेक्सी, उनको मैं पराग पारिक सजेस्ट करूंगा। और जो ईएलएसएस फंड है उनका एसबीआई का, तो वो जनरली एक टैक्स सेविंग के गोल के हिसाब से काफी क्लाइंट्स उसमें निवेश करते हैं। अगर उनको वो गोल है उनका, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज एक मैं उनको लार्ज कैप आईसीआईसीआई लार्ज कैप फंड भी उनको शामिल करने की सलाह दूंगा, ताकि एक स्टेबिलिटी भी आए इनके फंड मिक्स में। अगर ये 4 फंड्स में ये 25% स्टेपअप के साथ कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, तो इनका 15 साल में एटलीस्ट 1.8 to 2 करोड़ जितना कॉर्पस बन सकता है। इनका जो फंड मिक्स है, मुझे लग रहा है उनको सिर्फ 2 या 3 चेंजेस की जरूरत है, बाकी ओवरऑल 25% का स्टेपअप बहुत ही बढ़िया रणनीति है।
चलिए, तो ये बदलाव आपको पोर्टफोलियो में सुझाए जा रहे हैं। झटपट से छोटा सा सवाल ले लेंगे। सुब्रत साहू का कोलकाता से सवाल भेजा है। 12 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 30,000 रुपीज़, 2 करोड़ इनको इकट्ठा करने हैं 12 साल में। इनकी उम्र 36 साल की है, तो फंड्स आप क्या रेकमेंड करेंगे? करेक्ट। तो इनके फंड्स में मैं 4 फंड्स रेकमेंड करूंगा उनको। एक बैलेंस पोर्टफोलियो हमने बनाया, तो मोतीलाल मिड कैप और क्वांट स्मॉल कैप में वो 40% जितना निवेश कर सकते हैं, 20-20% ईच। और बाकी का जो 60% है वो पराग पारिक फ्लेक्सी और एक आईसीआईसीआई निफ्टी 50 जो कि एक लार्ज कैप इक्विवेलेंट फंड है, उसमें वो 30-30% के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। उनको अगर मैं स्प्लिट बोलूँ तो फ्लेक्सी और लार्ज कैप में करीब 17-18,000 जितना, और मिड कैप और स्मॉल कैप में करीब 12,000 जितना वो निवेश कर सकते हैं। और उनका जो गोल है 2 करोड़ का, तो उनके लिए उनको एटलीस्ट 15% स्टेप अप की मैं सलाह दूंगा। अगर वो 15% स्टेप अप कर पा रहे हैं, देन इजीली उनका 2 करोड़ का गोल वो रीच कर पाएंगे 12 साल में। ऑलराइट, चलिए, तो ये सलाह सुब्रत के लिए है। और इसी के साथ सवाल जवाब का आज का हमारा यही सिलसिला हम यही समाप्त करते हैं। आपने समय दिया, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। अभिजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और सभी दर्शकों को हम छोड़े जा रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, क्योंकि आपके सवाल जो है हम तक पहुंचने चाहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां भी अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।